नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अल-कादर ट्रस्ट यानी कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना था ट्रायल कोर्ट की जानिब से। लेकिन ये हुआ कि हैरत अंगेज़ तौर पर आज तीसरी बार ये फैसला फिर जो है वो मुअख्खर हो गया। और किन वजूहात के ऊपर हुआ, बेसिकली 3 वजूहात जो वो हमारे सामने। एक तो ये है कि इमरान खान साहब और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये पब्लिक के अंदर तासर पाया जा रहा है कि जिसकी बेस के ऊपर इमरान खान साहब को आज सज़ा जो है वो नहीं सुनाई। जबकि दो वो मौक़िफ़ हैं, एक वो जज हैं जिन्होंने ये फैसला देना था, जस्टिस नासिर जावेद राना है, उन्होंने फैसला देना था। उन्होंने कुछ रीज़न बताया और दूसरी तरफ तरीके इंसाफ रीज़न बता रही है, और दोनों के रीज़न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं जस्टिस नासिर जावेद राना, उनका मौक़िफ़ ये है कि हमने इमरान खान साहब को आज और उनके वकला को, बुशरा बीबी को टाइम दिया हुआ था कि आप कोर्ट के अंदर आएँ। सुबह 8 बजे से मैं अदालत के अंदर मौजूद हूँ। इमरान खान साहब के पास 2 बार पैगाम हमने भेजा कि आप अदालत के अंदर आएँ, आज आपके केस का फैसला हमने जो वो सुनाना है। 2 बार पहले भी ये जो वो मुअख्खर हो चुका है। तो ये हुआ कि इमरान खान साहब अदालत के अंदर पेश नहीं हुए। ये अडियाला जेल के अंदर ही इनकी कोर्ट लगती है और वहाँ पे इमरान खान साहब को पैगामात दिए गए, लेकिन इमरान खान साहब ने अदालत के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। जबकि दूसरी तरफ बुशरा बीबी हैं, वो भी अदालत के अंदर नहीं आई। अदालत 2 घंटे से इनका इंतज़ार कर रही है और मामला यहाँ तक है कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं इमरान खान साहब के, बुशरा बीबी के, वो भी अदालत के सामने नहीं आए। और सबसे अहम चीज़ कि अब तक इमरान खान साहब या फिर बुशरा बीबी हैं, उनके घर के लोग जो उनके लवाहिकीन हैं, उनमें से भी कोई जो वो अदालत के अंदर नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जज साहब की जानिब से ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि आज हमने फ़ैसला सुनाना था, फ़ैसला मेरे पास लिखा हुआ है, दस्तखतशुदा है, लेकिन यह है कि तहरीक इंसाफ के ये लोग ना तो मुलज़िमान पेश हुए और ना ही इनके जो है वो वकील पेश हुए, ना इनके फैमिली मेम्बर पेश हुए, जिसकी वजह से हमें एक और मौका देते हैं। हमने आगे भी जाके जो वो केसेस की समाअत करनी है, तो इसलिए आज जो वो एक बार आखिरी इनको चांस देते हुए हम ये फैसला मुअख्खर करते हैं, जो कि 17 जनवरी को अब सुनाया जाएगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी वो अडियाला जेल के बाहर खड़ी है और वहाँ पे बैरिस्टर गौर अली खान साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, और उनका ये मौक़िफ़ है कि हम यहाँ पे मौजूद थे, वकला यहाँ पे मौजूद थे, बुशरा बीबी ऑन द वे यानी कि रास्ते के अंदर अभी पहुँची नहीं है। इमरान खान साहब को लेके जाना ये हमारा काम नहीं है, अदालत वो जेल के अंदर है और जेल से इदारों का काम है उन्हें अदालत के सामने लेके जाना। तो आज जो फैसले को मुअख्खर किया गया है, इसके अंदर हमारा किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है। अब तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो कि सबसे अहम है कि अभी तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट के दरमियान तीसरा मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है और समझा ये जा रहा है कि ये मुज़ाकरात के दौर ही की वजह से ये है कि अभी जो वो इस केस को रोक दिया गया। लेकिन बहरकैफ जो सबसे अहम चीज़ सामने आई है कि तहरीक इंसाफ डीलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है ताकि अगर मुज़ाकरात के अंदर कहीं पर बेनिफिट होता है तो उससे पहले वो बेनिफिट हासिल किया जाए कि यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि हमें सज़ा हो जाए और सज़ा के बाद सज़ाओं को रिवर्स करने के अंदर टाइम लग जाए। तो अभी तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें और अब तहरीक इंसाफ के पास अब वाकई में टाइम आ गया 17 जनवरी तक कि वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात ऐसे करेंगे जिससे तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो सके, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिलीफ मिल सके। लेकिन अब तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, डेवलपमेंट्स होकर सामने आ रही हैं, उसके अंदर यही लग रहा है कि इस फैसले को तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि सुनाया जाए, वो ये चाह रही है कि इसको डिले किया जाए और ये तहरीक इंसाफ इस टैक्टिक्स के अंदर कामयाब भी हो गई है।